मीटिंग के बाद ये कम से कम सरकार मानने लगी कि होम डिलीवरी होता है और अब उस पर एक्शन लेने की तैयारी। ये मैराथन मीटिंग में कम से कम उतना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इस गति को आप क्या कहेंगे? 7 वर्षों में कितने लोग बीमार होकर स्वर्ग सिधार गए। जो नकली शराब है, वो ये तो जहरीली शराब से लोग मरे 69 लोग, लेकिन नकली शराब से बहुत बीमारियां हुई, लोग मारे गए। इन चीज़ों का कोई हिसाब लेने वाला नहीं। तो अब कम से कम वाली स्थिति जब है, सरकार तो माने अधिक से अधिक की बात करती रही है और मैं समझता हूँ कि सरकार को अब एक्शन में आना चाहिए और यह भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए कि विपक्ष जो है वो नशाबंदी नहीं चाहता। विपक्ष ने मिलकर नशाबंदी करने का मतलब अभियान छेड़ा था और उस सरकार में भी हम लोग शामिल थे। तो नाकामियों को जब गिनाने के लिए, दिखलाने के लिए आईना दिखाया जाता है, तो यह आरोप प्रतिपक्ष पर लगाया जाता है कि प्रतिपक्ष नशाबंदी नहीं चाहता है। तो यह बिल्कुल गलत है और जनता को भ्रमित करने वाला बयान सब है। आप सब देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल लोगों ने कहा कि किसी पत्रकार ने ही कहा कि वहाँ पर बोतल पाया गया सचिवालय के पास में। तो अब सवाल में ही जवाब था कि क्या स्थिति है राज्य की। अब सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो फिर वही वफादार दफादार चौकीदार पे आके मामला अटक जा रहा है। ये सच बात ये है कि ये सारी नीतियाँ बड़े पदाधिकारी बनाते हैं और जब पदाधिकारी बनाते हैं तो उनके अंदर भी अपने स्तर के पदाधिकारियों को बचाने की प्रवृत्ति रहती है। तो यह देखना तो माननीय मुख्यमंत्री का काम था। मैंने क्यों नहीं ऊंचे पदाधिकारी मतलब आरोपित हो उसमें। तो ये बहुत ये देखिए जब मैंडेट मिला है तो सत्ता शासन उनको संभालना है, चाहे जिस तरह से भी मिला। तो ऐसे में ये राय मशवरा मतलब जनहित में हम दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उनको खुद इस बात का संज्ञान लेते हुए और इस पर एक मतलब जिम्मेवारी भरा मतलब वितरण होना चाहिए कि किस पर। एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है इस मैराथन मीटिंग के बाद क्या वाकई शराबबंदी कानून लागू होगा? आपको लगता है ऐसा? मतलब इतने वर्षों में तो सारे कानून बनाए गए थे, वही पदाधिकारी हैं, उन्हीं लोगों ने ये सारी उसको परस्यू करना था उनको। शपथ भी लिया था तो हमें तो देखना, जनता भी देख रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या बेहतरी हो। शपथ से कोई फायदा होगा लगता है? मैं वही बता रहा हूँ कि शपथ का क्या मतलब है भाई। इस शपथ का क्या मतलब, इस सब्जेक्टिव बनाने की क्या जरूरत है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आप बंद करें मतलब बंद करें। सब्जेक्टिव क्या है भाई। रोज मतलब जैसे गंगा आरती होता है उसी तरह से रोज खड़ा होकर शपथ लेते रहिएगा। अरे बंद, असली ग्राउंड लेवल पर बंद करवाइए। और इसमें कोई मतलब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो कोई सीधे सीधे दोषी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो जो लोग जिम्मेवार हैं इस चीज के लिए कि ट्रक नहीं आवे, बिहार में नहीं घुसे, तो मैंने कोई पॉलिटिकल आदमी जाके रोकेगा वहां। किसको रोकना है? प्रशासन को रोकना है। तो ये अनर्गल आलाप जो होता है कि मैंने हम बहुत कुछ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए रोज इस तरह की बातें, मैं समझता हूं कि उनको रियलिस्टिक ग्राउंड पर काम करना चाहिए। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से आलोक मेहता आरजेडी के प्रधान महासचिव है, उन्होंने साफ तौर पे जो मैराथन मीटिंग हुई है उस मैराथन मीटिंग के बाद जो जवाब दिया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना जय हिंद जय भारत, जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। सहयोगी राजीव कमल के साथ कुमार गौतम, टाइम 8 पटना।